मिक्स करके भी इसको मैं वेरी हाई सो वेरी गुड एक फ्रॉम लॉन्ग लैंड विथ माई हाई ऑन इन द मार्केट भर रही हूँ तो so this is a very beauty is glowish in the so high end subscribe. Hello everyone, welcome back to my channel. So a lot of people think that expensive makeup is always better than drugstore products. So in today's video, I'll be doing a side-by-side comparison between drugstore and high-end makeup, and we will see whether expensive makeup works or drugstore. So this left side I'll be doing a drugstore makeup and the right side I'll be doing the high-end expensive makeup. So without further delay, let's go. So I have already prepped my skin and we will start with the primer. On the left hand side I'll be using ELF poreless putty primer, and on the right hand side I'll be using the POREfessional पोर प्राइमर फ्रॉम बेनिफिट। सबसे पहले मैं ये एल्फ का प्राइमर पट्टी प्राइमर यूज़ करूँगी मेरे स्किन को ब्लर करने के लिए जहाँ पे भी पोर्स हैं। मोस्टली मेरा जो टी जोन है वहाँ पे ज़्यादा पोर्स दिखता है क्योंकि वो ज़्यादा ऑयली भी है। तो ये वाला प्राइमर मैं यूज़ कर रही हूँ मेरे लेफ़्ट साइड में एल्फ का। देखते हैं कि कैसा ये काइंड ऑफ थोड़ा मैट लुक कर देता है शाइनी की बजाय। तो और इसका टेक्सचर आप देख सकते हैं थोड़ा ऐसा है। इट्स काइंड ऑफ लाइक क्रीम मैटिफाइंग प्रोडक्ट। तो मैं अपने पोर्स को लेफ्ट साइड में इससे ये यूज़ करके ढक दे रही हूँ। थोड़ा सा नोज़ पे ये मैंने पहले भी यूज़ किया है और अच्छा प्रोडक्ट है। राइट साइड में मैं यूज़ करूँगी POREfessional बेनिफिट का POREfessional। ये भी बहुत अच्छा है, मैंने पहले भी यूज़ किया है। इसका टेक्सचर अगर आप देखेंगे तो मैं आपको दिखाती हूँ, ऐसा है। इफ यू कैन सी थोड़ा सा ऐसा दिखता है, मतलब सेम टेक्सचर ही है। मैटिफाइंग मैट फिनिश देता है। और साइड में भी मैं अपने पोर्स में लगा लूँगी। मेकअप करते करते चलिए थोड़ा चिट चैट भी करते हैं। तो आप लोगों में से कितने लोगों ने धुरंधर मूवी देख लिया है ज़रा मेरे को बताइए। मेरे को तो टाइम ही नहीं है, मतलब आई एम मी एंड माय हस्बैंड आर प्लानिंग टू वॉच इट बट नॉट गेटिंग टाइम और नॉट एबल टू मेक टाइम कि कब हम अपने बेबी को, मतलब कैसे जाके देखेंगे। बेबी को ले जाके तो देख नहीं सकते हैं थिएटर में, तो एक एक करके जाना पड़ेगा या फ्रेंड्स लोग के साथ। लाइक ही गोज विथ हिज फ्रेंड्स एंड आई गो विथ माय फ्रेंड्स। बट देखते हैं क्या होता है। आप लोगों में से कौन कौन गए हैं और कैसा लगा है मेरे को बताइए। तो ये दोनों साइड में ये मैंने लगा लिया है। इन दोनों का टेक्सचर ऑलमोस्ट सेम है। तो टेक्सचर मीन्स ऑलमोस्ट ये थोड़ा मैट फिनिश देता है और पोर्स को फिल करता है। अगर आप देखेंगे दोनों साइड में मेरे जो पोर्स हैं वो काफ़ी ब्लर हो गए हैं। उसके बाद मैं ट्राई करूँगी हेलो ग्लो लिक्विड फिल्टर फॉर रेडियंट स्किन फ्रॉम एल्फ एंड हॉलीवुड फ्लॉलेस फिल्टर शार्लेट टिलबरी का ऑन द राइट हैंड साइड। ये दोनों, मतलब ये इसका ड्यूप है शार्लेट टिलबरी का और काफ़ी मतलब अच्छा फिनिश देता है। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा यूज़ कर लेती हूँ मेरे हाई पॉइंट्स पे एंड हम देखेंगे कि साइड बाय साइड कैसा लगता है। तो मैं शार्लेट टिलबरी को यूज़ कर रही हूँ। तो आई विल यूज़ माई हैंड्स टू ब्लेंड इट। स्किन पे पहले से ही कर लिया था। एक चीज़ मैंने हमेशा सीख ली है कि चाहे हाई एंड मेकअप हो या ड्रग स्टोर, अगर हम अच्छे से स्किन को प्रेप करेंगे तो बहुत ही मतलब कम कॉस्ट वाला प्रोडक्ट भी स्किन पे एकदम बहुत अच्छे से बैठता है। और अगर हमने स्किन प्रेप नहीं किया है तो ब्रांडेड से ब्रांडेड प्रोडक्ट भी आपके स्किन पे नहीं अच्छा दिखेगा, नहीं बैठेगा। और द मेन थिंग, द बेस लाइन ऑफ
makeup is blending the product really well, whether you use your hand, use a sponge or a brush. तो इसका फिनिश देखिए, कैन यू मेक कि कौन सा साइड पे, बट आई थिंक ये थोड़ा ब्राइट लग रहा है और ग्लो दोनों का ऑलमोस्ट सेम है। फाउंडेशन के लिए मेरे पास है आज रिवॉल्यूशन का स्किन सिल्क ल्यूमिनस सीरम फाउंडेशन, और इसके साथ मैं थोड़ा सा शी ग्लैम का फाउंडेशन मिक्स करूँगी, हाइड्रेटिंग वाला। और राइट साइड में मैं फेंटी ब्यूटी का ईज ड्रॉप ब्लरिंग स्किन टिंट यूज़ करूँगी। क्योंकि विंटर सीजन है इसलिए मैं मैट नहीं यूज़ कर रही हूँ, थोड़ा सा शाइनी और हाइड्रेटिंग फाउंडेशन ही यूज़ कर रही हूँ। तो देखते हैं इन दोनों का फिनिश कैसा जाए। तो ये कुछ ऐसा दिखता है, ये बहुत ही, मैं थोड़ा सा मिक्स कर लेती हूँ क्योंकि मिक्स करने से जो प्रोडक्ट है वो अच्छे से पूरा आता है। मतलब कई बार क्या होता है, ऊपर कुछ सीरम रह जाते हैं और नीचे प्रोडक्ट रह जाता है तो वो मिक्स नहीं हो पाता है। तो मैं इन दोनों को मिक्स करके लगाऊंगी रिवॉल्यूशन, और ये मैं फर्स्ट टाइम यूज़ कर रही हूँ। मैंने पहले के वीडियो में आपको दिखाया था कि इसका जो है मेरा पाउच में आया था। तो अभी मैं इन दोनों को मिक्स करके यूज़ करूँगी। बहुत ज़्यादा ही हो गया, इतना भी नहीं लगेगा। तो इन दोनों को मिक्स करके मैं लगा रही हूँ। हाँ, तो शी ग्लैम का जो फाउंडेशन था वो मेरे को पाउच में आया था, जो मैंने पहले के वीडियो में दिखाया था। उसके बाद मैंने उसका पूरा बॉटल ख़रीदा है। तो क्योंकि मैंने उसका काफ़ी अच्छे से रिव्यू देखा है, अभी इसको मैं मिक्स करूँगी। अभी यहाँ पे रिसेंटली, हाँ, मूवी के बारे में बोल रही थी, तो पता नहीं हम कैसे जाएंगे, देखते हैं। नहीं तो फिर घर पे ही जब OTT या किसी मतलब किसी प्लेटफॉर्म पे वो अपलोड होगा मूवी धुरंधर, तो वो घर पे ही देख लेंगे। शायद हॉल पे जाना नहीं ही हो पाएगा, तो लेट्स सी। और अभी तो यहाँ पे ठंड इतनी ज़्यादा पड़ गई है कि मैं थोड़ा थोड़ा बिल्डअप कर रही हूँ। हमेशा प्रोडक्ट जो है मेकअप में थोड़े से यूज़ करें और उसके बाद बिल्डअप करते रहें एज यू नीड इट। मैं आज थोड़ा सा फुल कवरेज ही कर रही हूँ। देखिए इसका जो टेक्सचर है वेरी हाइड्रेटिंग एंड फुल कवरेज, क्योंकि मैंने मिक्स किया है। ये वाला जो मैंने अभी यूज़ किया एक्सक्यूज मी, रिवॉल्यूशन का जो है ये फुल कवरेज फाउंडेशन नहीं है, मीडियम टू फुल है। तो उसके साथ मैंने शी ग्लैम का लिया। तो शी ग्लैम इज़ अ फुल कवरेज फाउंडेशन। तो दोनों को मिक्स करके इसका देखिए, मतलब फिनिश इज़ सो फ्लॉलेस एंड सिल्की। मतलब ये जो प्रोडक्ट है बहुत ही सिल्की है। और तो इस साइड में मैंने ये यूज़ कर लिया। अभी इस साइड में लेट मी यूज़ द फेंटी ब्यूटी वन। थोड़ा सा इसको भी मिक्स कर लेते हैं क्योंकि इसको मैंने काफ़ी दिन से यूज़ नहीं किया है। हाँ, तो मैं क्या कह रही थी, अभी कुछ दिनों से ठंड इतनी ज़्यादा, माय गॉड शेड मैचेस टू गुड। हाँ, तो किस दिनों से इतनी ज़्यादा ठंड पड़ गई है, यहाँ पे कुछ करने का मन नहीं करता है। मतलब दिन भर लगता है कि ठंड में रजाई के अंदर ही बैठे रहो, लेकिन ऐसा तो नहीं कर सकते हैं। तो बस मन में ज़ोर लगा के काम कर रहे हैं कि ठीक है कर लेते हैं। अदरवाइज़ तो बहुत ज़्यादा ठंड है और यहाँ पे ना बहुत विंटर्स थोड़ा सा डिप्रेसिव हो जाता है। यू नीड टू कीप योरसेल्फ रियली बिजी। तो इसका फिनिश देखिए, इसका मतलब मीडियम टू फुल कवरेज है इसका, मतलब ये टिंट का। इफ़ यू कैन सी द फिनिश, इट्स वेरी लाइट वेट, नहीं लगता है कि स्किन पे कुछ भी लगाया है। और बहुत हाइड्रेटिंग है
इसका फिनिश आप देख सकते हैं कितना मेरा स्किन ग्लो कर रहा है। तो इसका फिनिश बहुत लाइट वेट है और इट गिव्स अ वेरी लुमिनस ग्लो टू द स्किन, मीडियम टू हाई कवरेज, फुल कवरेज है। और नॉर्मल स्किन के लिए तो बहुत ही अच्छा है। और अगर आपके स्किन में पिगमेंटेशन या मार्क्स है तो आप कंसीलर या फिर कलर करेक्टर यूज़ करके उसके ऊपर इसको यूज़ कर सकते हैं। कंसीलर के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ लॉरियल का एकॉर्ड परफेक्ट सीरम करेक्टर लुमिनक्स 1.5% एसिड हाइलुरोनिक एसिड और कैफीन है इसमें। और माय शेड इज़ 5D medium. My shade is 5D medium, and on this side I'll be using Lancome Serum Concealer in the shade 230W. मैंने इसका शेड बोलना मैं भूल गई थी, आई एम रियली सॉरी, मैं बोल देती हूँ। जो एल्फ का हेलो ग्लो लगाया था फिल्टर, उसका शेड मेरा था, माय शेड वाज 3 लाइट मीडियम, और इसका मेरा शेड था 4.5 मीडियम। और फाउंडेशन में मेरा शेड था रिवॉल्यूशन स्किन सिल्क का, मेरा शेड था F7, और शी ग्लैम का मेरा शेड था बटर स्कॉच, और इसका मेरा शेड था फेंटी ब्यूटी का जो स्किन टिंट था उसका शेड था 6। तो अभी मैं यूज़ कर रही हूँ 230W फ्रॉम Lancome, एंड so this is 5D medium. So let's start. This is a full coverage foundation and very hydrating, very hydrating. तो इसको मैं लगा के थोड़ी देर के लिए छोड़ दूंगी to dry a little bit, मतलब थोड़ा सा I will just spread it evenly and then apply it over my lids and leave it for some time to get dry. And so concealer works that way. If you leave it for some time on your skin, then it works really well. It does its work. Meanwhile, let's do the face contouring. For that, I'll be using this side, I'll be using Elf and She Glam's bronzer, and this side I'll be using Hollywood Contour One Easy Contour from Charlotte Tilbury in the shade Fair Medium. And this side I'll be using the shades Warm Honey and Medium Moen. So I'll mix these two on this side क्योंकि ये मेरे दोनों ही मेरे बहुत ही favorite हैं। So just using and this, and I'll also use this one maybe on my nose, and this side, and this side I will use the Charlotte Tilbury one. या तो मैं क्या बोल रही थी, हाँ, तो विंटर्स में यहाँ पे इतनी ज़्यादा ठंड पड़ जाती है कि मतलब बहुत ज़्यादा ठंड और डिप्रेसिव टाइप का, क्योंकि कुछ रहता नहीं है करने के लिए, सब जगह छुट्टियाँ पड़ जाती है, लोग भी ज़्यादा निकलते नहीं हैं, तो इट बिकम्स रियली डिप्रेसिव। तो क्या होता है कि विंटर में सब लोग इंडिया चले जाते हैं, लेकिन हम लोग क्योंकि पहले ही होके आ गए इस बार घर से, मतलब इंडिया जाके आ गए हैं, तो विंटर्स में तो दिसंबर में यहीं रहना है। थोड़ा थोड़ा होम सिक तो फील हो रहा है। जो कंसीलर मैंने ड्राई करने के लिए छोड़ दिया था उसको अभी मैं ब्लेंड कर लूँगी। इससे बहुत अच्छा कवरेज मिलता है अगर आप अपने कंसीलर को थोड़े टाइम के लिए, इफ यू लीव इट टू ड्राई लिटिल बिट, does its job really well। और अगर आपके क्रीज पे कहीं पे थोड़ा बहुत कंसीलर रह गया है, मतलब सेटल हो गया है, तो उसको आप एक क्यू-टिप से निकाल सकते हैं। नाउ आई विल ब्लेंड द ब्रॉन्जर।
कभी कभी आई यूज़ ब्रश एंड समटाइम्स आई यूज़ if you are going to a party or a marriage, to attend a marriage and doing the makeup, then I would say कि आप एक Charlotte Tilbury का ये contour wand खरीद सकते हैं. ये आपको बहुत दिन तक चलेगा. एक थोड़ा प्राइसी है बट सेल में अगर आप लेंगे तो आपको थोड़े 50% या 30% ऑफ में मिल जाता है एंड इट लास्ट यू वेरी लॉन्ग. और डेली मेकअप के लिए आई वुड सजेस्ट anything from these two, ELF and SheGlam. These two are also very good. तो फाउंडेशन के लिए तो मेरा रिकमेंडेशन रहेगा कि अगर आप थोड़ा बजट फ्रेंडली में लेना चाहते हैं तो Maybelline, और जो मैंने अभी दिखाया Revolution का, SheGlam का, Maybelline का बहुत अच्छा है, L'Oreal का बहुत अच्छा है. तो और थोड़ा सा हाई एंड के लिए जो अगर DOE मेकअप चाहिए तो हाँ फेंटी का अच्छा है, देन मैक का अच्छा है, रेयर ब्यूटी का अच्छा है. तो इसको यूज कर रही हूँ. हाईलाइट के लिए मैं दोनों साइड अलग अलग यूज़ नहीं कर रही हूँ क्योंकि मेरे पास नहीं है. मेरे हाईलाइट के लिए मैं ये Hourglass का कंसीलर यूज़ कर रही हूँ इन द शेड पर्ल वैनिश. हमेशा हाईलाइट के लिए यूज़ करती हूँ. ये 2 शेड्स मेरे स्किन टोन से लाइट है और हाईलाइटिंग के लिए इट्स क्वाइट ओके. नेक्स्ट इज ब्लश. So blush के लिए I have again 2 options, that is ELF Camo Liquid Blush and there is a Love Cake from SheGlam, and here this side I have Rare Beauty blush in the shade Happy and Huda Beauty Strawberry Cream Blush Filter Liquid blush in the shade Strawberry Cream. So if we talk about the formulation, you can see this is in the shade Dusty Rose, and this side I'll be using this one. I'll mix both actually. ये थोड़ा सा इससे डार्क है आई थिंक, तो मिक्स एंड मैच करके लगाऊंगी. ये बहुत लॉन्ग लास्टिंग है, दोनों ही बहुत अच्छे हैं. मतलब मैं तो ये सारे ब्लश रखूंगी. वैसे भी ब्लश मेरा फेवरेट है तो आई डोंट माइंड बाइंग माई सेल्फ अ गुड ब्लश. तो ये दिस आई विल ब्लेंड विथ माई हैंड्स, दिस साइड लिटिल बिट ऑन द लिप्स and over the eyes to create a monochromatic look, and this side also I'll blend with my hands. eyes के ऊपर थोड़ा सा और पूरे मतलब साइड ऑफ द, अगर आपको थोड़ा राउंडेड फेस दिखाना है तो यू कैन अप्लाई इट ओवर द एप्पल ऑफ द चीक, लेकिन मेरा फेस मैं एलोंगेटेड ज़्यादा पसंद करती हूँ तो आई अप्लाई ऑन द साइड ऑफ माई फेस एंड लिटिल बिट ओवर द नोज. If you see, the finish is so dewy and it feels very light on the skin. लगता ही नहीं कि कुछ लगाया है, चिप नहीं है. It doesn't move the makeup beneath, and this side is also, see, it gives such a natural glow for office look. अगर आपको बहुत ज़्यादा डार्क नहीं चाहिए, मैं थोड़ा सा बिल्डअप कर रही हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा लाइट हो गया है, लेकिन ऑफिस के लिए तो हमको लाइट ग्लो ही चाहिए रहता है, बहुत ज़्यादा नहीं चाहिए रहता है. तो दिस इज़ समथिंग. सो ब्लश का भी एक दिन अलग से मैं वीडियो बनाऊंगी. द लिस्ट ऑफ ब्लशेस विच आर गुड इन द मार्केट.
can be bought. तो अभी मैं थोड़ा सा नेचुरल फिनिश के लिए इसको ब्लेंडर से ब्लेंड कर दूंगी। तो ब्लेंडर से ना थोड़ा सा ब्लेंड कर लेने से क्या होता है कि बहुत अच्छे से मेकअप स्किन के साथ बैठ जाता है। जो भी एक्स्ट्रा प्रोडक्ट ऑन द फेस है ब्लेंडर सब सोक कर लेता है। लास्टली आई वुड यूज मस्कारा। दिस इज फ्रॉम लॉरियल Panorama Volume Million Lashes, and this side I'll be using Huda Beauty's One Coat Wow Mascara. So for that, firstly I'll curl my lash a little bit. I'll not use any falsies because these these two mascara are enough on its own. You don't need a lash. So let's see. Wow, just see the difference. Huda never disappoints you with its makeup products. If you are investing something or buying some products from Huda, you can just close your eyes and buy it because Huda never disappoints. So I will be using it only on my upper lash, not the lower lash. And on this side I'll be using the L'Oreal one. This is one of the viral mascara. I think many of you might have already seen it. Again, oh wow. Can you make a difference? No, right? Both are very good. But yeah, whichever you feel like, if you don't want to put so much money on a mascara, you can go for this L'Oreal one. There is also Maybelline Sky High mascara. That is also one of a very good mascaras in the market. And in the high end I would say Huda Beauty, then Fenty Beauty. These are one of my favorites. So I'll not use the product on the low. So for the powder, I don't have any drugstore powder, so I'll be using this Givenchy Prism Libre powder, and I'll take something little bit on the case. Taking and tapping the product on the back of my hand and applying it. Sorry for the powders, I don't have any recommendation in drugstore because I haven't tried anything. Anyways, I generally don't use powders so much. Today, for the sake of the video, I am using it. Otherwise, I generally use the pressed powder because I feel pressed powders ज़्यादा easily apply करना है, इसमें फैल जाता है ये प्रोडक्ट, मतलब पाउडर चारों तरफ, और थोड़ा इसको इसमें डालो फिर लगाओ, तो बहुत सारा काम और मतलब टाइम हो तभी कर सकते हैं। जल्दी में I don't prefer this. I usually use the pressed powders, and the one from Charlotte Tilbury is really good. Pressed powder from Charlotte Tilbury. And if you want to, this one, this gives a really good finish. Maybe I'll just, you can see it just blurs the skin and really good. And on this side I'll be using the L'Oreal maybe.
this is also a full coverage, a good finishing powder. A L'Oreal Infallible 24-hour fresh wear foundation in a powder. This is a little bit thick formula, and the Charlotte Tilbury one is made up of very fine formula, so but both are good. The powder bronzer, I have this contour mini bronzer from Sugar Cosmetics, so I'll be using on this side, and you can see the finish. It's not bad. And this side I'll be using the Charlotte Tilbury's bronzer in the shade 2 medium. Yeah, this is a product I have bought it, I think 3 years back, and still this much of the product is left. I use it almost whenever I do makeup, whether I am doing a full glam or a simple one. I always use this. This is a good buy, I would say. See, this has stayed me for more than 3 years. Still this much of product is left, and this is a good one. So yeah, this I also use as a eyeshadow sometimes. So yeah, you can see the finish. Sugar Cosmetic and Charlotte Tilbury. I would say this one gives a more even finish than the Sugar one. Lighter I will use one from She Glam. I'll put little bit. आजकल मैं हाइलाइटर उतना यूज़ नहीं करती हूँ, बट हाँ वीडियो में वीडियो में मैं यूज़ करके दिखा रही हूँ. तो ये वाला She Glam का हाइलाइटर, you can see, wow, the glow. It is bomb.com. So really nice, very nice. And this side I'll be using Charlotte Tilbury's this is a blush and a highlighter palette in the shade Talk Fair Medium, Pillow Talk Fair Medium. So I'll be using this one. This gives a very light finish, not this texture, you can see it's very light, not too heavy, very sheer. So we need to, so in this case this is a pure winner. She Glam highlighter is very good. This is giving a shine, but it's very like sheer, it's not giving a, and you can see. So I'll use little bit over the bridge of my nose and tip little bit in the inner corners. Off with blush. So on this side I'll be using Milani blush in the shade Dolce Pink. So this is a very pretty shade. This has little bit of shimmer and pigment. You can see it's giving a very light finish. Wow, this is not very overpowering, and it's very light on the skin. It's giving a light shine, and this is a must-have product, I would say. It's very good, very good. It gives a very sheer coverage, and you can see it's not too pigmented. Like, okay, we can build it up, but look at the color. It's really nice. And on this side I'll be using Glowish, Huda Beauty's Glowish in the shade Berry Juicy. This is also very nice, and this is little more pigmented than this. This doesn't have any sheen on it, like, but this side is not glitter,
It's kind of little bit sparkly, like not sparkle or glitter, it's like little bit of shine. In this you don't get any shine but a matte look, and this goes well for like office. This side we cannot like use it for when we don't want much shine, then we can use this Huda one, and when we want little bit of glow we can use the Milani one. For lipstick I have a hack. Like what I usually do is apply little bit of tint first, so that when the lipstick gets removed the tint still stays. I'm not using any lip liner today. On this side I'll be using a L'Oreal Paris Lac Resistance Worth It Medium, and on the other side I'll be using some high-end. This is a this side I'll use Charlotte Tilbury lipstick in the shade Rose to Palm with a little bit of gloss, and you can clearly see here this side without any gloss the finish is so beautiful. So this is a clear winner, so I'll use this one with a gloss, and then it gives a similar shade. So yeah, this was my drugstore versus high-end. So if you can tell the difference, I think both the sides look very similar. So my final conclusion is whether it's drugstore or high-end, application matters, the skin prep matters, and few products are must-haves, which I have already showed you. The high-end makeups are not bad if you buy them. It's a one-time buy. It lasts you for like 4 years, 5 years long. And for the daily based makeup, and when you don't want to spend too much on makeup, then drugstore. You can go for drugstore. Nowadays there are a huge competition between, like, there are really good products of in drugstore. Also, like L'Oreal, Maybelline is doing really good. You can go with that as well. So that's all for today's video. Till then, take care. Bye bye.